गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 12 का चैप्टर पढ़ेंगे सुदामा चरित्र। जैसे कि इसके नाम से वर्णित होता है कि इसमें सुदामा और उनके मित्र श्री कृष्ण का ही वर्णन है। सुदामा चरित्र पाठ के जो कवि हैं वो नरोत्तम दास हैं। सुदामा चरित्र के माध्यम से सुदामा और श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार से है कि सुदामा और श्री कृष्ण दोनों ही अच्छे मित्र थे। बचपन में दोनों साथ साथ में खेलते थे, साथ साथ में पढ़ते थे। जब बड़े हुए तो श्री कृष्ण द्वारका चले गए और द्वारकाधीश कहलाए। वहां पर उनके पास अपार धन संपदा हो गई थी। वहीं सुदामा जिनकी शादी हो गई थी, उनके बच्चे भी थे और फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करना उनके बस की बात नहीं रही। अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ होने लगे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी कि खाने के लिए उनको पर्याप्त अन्न नहीं मिल पाता था। सुदामा की पत्नी सुदामा को बार बार में कहने लगी कि आप श्री कृष्ण के पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन सुदामा बार बार में मना करते रहे कि मैं श्री कृष्ण के पास कैसे जाऊं। यदि मैं श्री कृष्ण के पास जाता हूं तो उनको भेंट के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और भेंट के स्वरूप देने के लिए मेरे पास चार चावल अर्थात कुछ भी नहीं है। फिर भी सुदामा की पत्नी सुदामा से बार बार आग्रह करने लग गई। तो सुदामा द्वारका जाने के लिए राजी हो गए। सुदामा द्वारका गए। द्वारका जाने पर जब द्वारपाल ने सुदामा को देखा तो उन द्वारपाल और सुदामा के बीच में जो बातचीत हुई वही बातें वह द्वारपाल आकर श्री कृष्ण को बताते हैं। उसी का वर्णन इसमें किया गया है। इस पहले पैराग्राफ में यही बताया गया है। इस पहले पैराग्राफ में कवि नरोत्तम दास जी ने बताया है कि सुदामा को देखकर द्वारपाल उसके बारे में पूछते हैं और जिस प्रकार से सुदामा बताते हैं वही वर्णन वो जाकर श्री कृष्ण के सम्मुख करते हैं। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है, इसको पढ़ते हैं। शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही पैसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाय उपान है को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिल दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इसमें बताया गया है कि शीस पगा, शीस होता है सिर। अपनी एक नोटबुक ले लो और एक पेन ले लो ताकि जो शब्दार्थ है वो साथ साथ में लिखते जाओ। शीस, शीस होता है सिर। पगा, पगा होता है पगड़ी। न झंगा, झंगा होता है कुर्ता। तन, तन होता है शरीर। प्रभु, जाने को आही, बसे, बसे होता है बसना। केही होता है कोई और ग्रामा होता है ग्राम यानी गांव। ग्रामा यानी गांव। तो या इसमें जो द्वारपाल होता है वो श्री कृष्ण के सम्मुख सुदामा वर्णन करते हुए कहता है कि शीस पगा, कि एक ऐसा व्यक्ति द्वार पर खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है। पगा, पगड़ी, कि एक ऐसा व्यक्ति द्वार के सामने खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है। जगा तन में, जगा होता कुर्ता, तन होता शरीर। सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है। सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर पर कुर्ता नहीं है। प्रभु,
जाने को आही बसे के ही ग्रामा। जानने को ऐसा लगता है, बसे बसना, के ही मतलब कोई और ग्रामा मतलब गांव, कि उसको देखने से ऐसा लगता है कि वह कोई गांव से आया हुआ है। आही मतलब आया हुआ। जानने को मतलब है देखने से संबंधित है। आही मतलब आया हुआ, बसे मतलब बसा हुआ, के ही मतलब कोई, ग्रामा मतलब गांव, कि उसे देखने से ऐसा लगता है कि वह किसी गांव से आया हुआ है। आज पहली पंक्ति का अर्थ समझ गए होंगे कि द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, और उसे देखने से ऐसा लगता है कि वह कोई गांव से आया हुआ है। धोती फटी सी, उसकी धोती है वो फटी हुई है। लटी दुपट्टी, और गले पर दुपट्टा है। अरु अरु और, अरु का अर्थ क्या अर्थ होता है? और। अरु यानी और। पाय, पाय होता पैर। उपान है, उपाना होते हैं जूते या चप्पल। उपाने किसको कहते हैं? जूते या चप्पल। नहीं, श्यामा, श्यामा होता है पहनना, श्यामा होता है पहनना। धोती फटी सी, उसकी धोती फटी हुई है। लटी दुपट्टी, और गले में दुपट्टा डाल रखा है। और अरु, और, अरु का अर्थ है और। पाय उपाना को नहीं सामा, पाय उपान है, पैरों में चप्पल नहीं पहने रखी हैं, यानी पैरों में उसने चप्पल या जूते नहीं पहन रखे हैं। उसकी धोती फटी हुई है, गले में दुपट्टा डाल रखा है, और पैरों में चप्पल या जूते भी नहीं पहन रखे हैं। द्वार खड़ो, खड़ो मतलब है खड़ा। द्विज, द्विज होता है ब्राह्मण। द्विज क्या होता है? ब्राह्मण। दुर्बल, एक दुर्बल होता कमजोर, दुर्बल है कमजोर। कि द्वार पर एक कमजोर ब्राह्मण खड़ा है। रहो, रहियो मतलब है रहा, रहियो रहा। चकिसो, चकिसो मतलब है चकित या आश्चर्यचकित, आश्चर्य, विस्मय। ठीक है, तो चकिसो मतलब चकित होता है। वसुधा, वसुधा होता पृथ्वी। वसुधा क्या होता है? पृथ्वी होता है। लेकिन यहाँ पर वसुधा शब्द का तात्पर्य किससे है? द्वारिका से है। किससे है? द्वारिका से। अभिरामा, अभिरामा का अर्थ होता है सुंदर, अभिरामा सुंदर। द्वार खड़ो, खड़ो मतलब खड़ा। द्वार खड़ो, खड़ो मतलब खड़ा। द्विज, द्विज ब्राह्मण। दुर्बल कमजोर। रयो रहा। चकिसो चकित। वसुधा पृथ्वी होता है, लेकिन यहाँ पर द्वारिका है। अभिरामा, अभिरामा यानी सुंदर। कि द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, कि वह द्वारिका, इस सुंदरे द्वारिका को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। क्या बताया इसमें? कि द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और इस सुंदर द्वारिका को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। पूछत दीनदयाल को धाम, और वह दीनदयाल का धाम पूछ रहा है। पूछते नहीं, पूछना। दीनदयाल, दीनदयाल किसको कहा है? श्री कृष्ण को कहा है। दीनदयाल कौन है? श्री कृष्ण है। ध्यान में रखना, दीनदयाल का क्या अर्थ होता है? दीनदयाल का अर्थ होता है दिनों पर दया करने वाले, दिनों पर दया करने वाले। और इस दिन में और इस दिन में फर्क होता है।
दिन, दिन का अर्थ होता है दिवस। क्या अर्थ होता है दिन का? दिवस। और यहाँ पर दीन है, तो दीन का क्या अर्थ हो गया? गरीब। दीन का क्या अर्थ हो गया? गरीब। ध्यान में रखना इस बात को। दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। तो पूछत दीनदयाल को धाम कि वह तो दीनदयाल, दीनदयाल श्री कृष्ण, दिनों पर दया करने वाले, गरीबों पर दया करने वाले। कौन है दिनों पर दया करने वाले? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर दीनदयाल किसको बताया है? श्री कृष्ण को बताया है कि वह पूछत यानी पूछना, दीनदयाल को धाम। बतावत, बतावत होता है बताना। आपनो, आपनो मतलब अपना, आपनो का अर्थ है अपना। नाम सुदामा। पूछत दीनदयाल को धाम कि वह दीनदयाल का धाम पूछ रहा है। वह दीनदयाल का धाम पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये पहला पैराग्राफ आपके समझ में आया होगा कि द्वारपाल कहता है श्री कृष्ण से कि द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, और उसे देखने से ऐसा लगता है कि वह किसी गांव से आया हुआ है। उसकी धोती फटी हुई है, गले में दुपट्टा डाल रखा है, और पैरों में जूतियां चप्पल भी नहीं पहन रखे हैं। द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, और इस सुंदर द्वारिका को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। वह दीनदयाल का धाम पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये पैराग्राफ समझ में आया होगा आपके। आगे चलते हैं। ऐसे बेहाल बिपाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतने न कित्ते दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें क्या बताया गया है? ऐसे बेहाल बिबाइन सो, पग, पग होते पैर, कंटक, कंटक होते कांटे, जार लगे पुनि जोए। तो इसमें बताया गया है कि जब ये सुदामा चलकर श्री कृष्ण के पास आते हैं तो रास्ते में कांटे बिखरे हुए होते हैं, उनके पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, क्योंकि सुदामा के पास पहनने के लिए चप्पल और जूते नहीं है। अब चप्पल और जूते नहीं है और नंगे पैरों से जब वो चढ़ रहे हैं तो पैरों में तो कांटे चुभना तो स्वाभाविक बात है। जब पैरों में जूते या चप्पल नहीं है तो कांटे तो चुभेंगे ही। तो सुदामा के पैरों में कांटे चुभ गए थे। उसी के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने विवाहियों का क्या हाल बना रखा है, कि आपने विवाहियों का क्या हाल बना रखा है। पैर, पग होते पैर, कंटक होते कांटे, कि पैरों में कांटों का जाल आपने लगा रखा है, यानी पैरों में न जाने कितने कांटे चुभे हुए हैं। लगे पुनि जोए, और लगे पुनि जोए मतलब श्री कृष्ण उन कांटों को निकालने में लग गए, कि पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, श्री कृष्ण उन कांटों को निकालने लग गए। कि श्री कृष्ण कांटों निकालते जा रहे हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी विवाहियों का क्या हाल बना रखा है, और पैरों में तो कांटों का जाल बना हुआ है। और श्री कृष्ण उन कांटों को निकालने में लग गए। हाय महादुख, महादुख बहुत ज्यादा दुख, महादुख बहुत ज्यादा दुख,
पायो सखा, पायो मतलब पाना, सखा, सखा होता है मित्र, सखा क्या होता है, मित्र। तुम आए इत्ते न, इत्ते इतने, इत्ते मतलब है इतने, कित्ते, कित्ते मतलब है कितने, कित्ते का अर्थ है कितने, दिन खोए, खोए मतलब है हो गए, खोए का क्या अर्थ होता है, हो गए। समझ में आ गया होगा, फिर से देख लो शब्दार्थ। हाय महादुख, महादुख मतलब है बहुत ज्यादा दुख। पायो, पायो मतलब पाना, सखा, सखा मित्र, तुम आए इत्ते, इत्ते इतने, कित्ते, कित्ते यानी कितने, खोए, खोए का अर्थ हो गया होए, हो गए, खोए मतलब हो गए। कि हाय महादुख पायो सखा, कि हे मेरे मित्रे तुमने तो बहुत दुख झेले हैं, हे मित्रे तुमने तो बहुत दुख झेले हैं। तुम आए इतने न, कि तुम इतने दिने क्यों नहीं आए, तुम इतने दिने क्यों नहीं आए। न कितने दिन खोए, और तुम्हें कितने दिन हो गए दुख झेलते हुए, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए, तुम्हें कितने दिन दुख झेलते हो गए हैं, तुम तो बहुत ही दुख पाए हुए हो। देखी सुदामा की दीन दशा, दीन होता है गरीब, करुणा, करुणा होता है दुख, करके, करके मतलब करके, करुणा निधि, करुणा निधि है श्री कृष्ण, करुणा निधि श्री कृष्ण रोए। देखी, देखी मतलब देख कर, क्या देख कर, सुदामा का दुख देखकर, सुदामा की दीन दशा, श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा देखी, सुदामा की दीन दशा किसने देखी, श्री कृष्ण ने देख, करुणा करके, करुणा करके मतलब है दुख करके, करुणा निधि रोए। तो जब सुदामा की ऐसी दशा देखी थी कि पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, विवाहियाँ फटी हुई हैं, ऐसी दीन दशा देखी, तो सुदामा की ऐसी दीन दशा देखी तो श्री कृष्ण को भी दुख हुआ, करुणा करके मतलब है दुख करके, करुणा निधि भी रोने लग गए, यानी श्री कृष्ण रोने लग गए कि सुदामा की ऐसी दीन दशा देख कर दुख करके श्री कृष्ण भी रोने लग गए। पानी परात को हाथ छुयो, छुयो मतलब छूना, छुयो का अर्थ होता है छूना, नहीं नैनन, नैनन होता है आंखें, नैनन आंखें, जल सो पग, पग होते हैं पैर, धोए धोना। शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। पानी प्रात को हाथ छुयो, छुयो का अर्थ है छूना, नैनन आंखें, पग पैर, धोए धोना। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, कि श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोने के लिए प्रात में पानी मंगाया था, तो श्री कृष्ण ने उस प्रात में जो जल था उसको छुआ भी नहीं, पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, परात में जो पानी रखा हुआ था श्री कृष्ण उसको छुआ भी नहीं, नैनन के जल से पग धोए। और श्री कृष्ण जब रोने लग गए थे तो उनके आंखों से जो आंसू आए थे, आंखों के जल से ही उन्होंने सुदामा के पैर धो दिए। श्री कृष्ण ने जो पानी मंगाया था सुदामा के पैर धोने के लिए, उस प्रात में रखे पानी को छुआ भी नहीं और अपने आंखों के जल से ही उनके पैर धो दिए। क्या बताया गया इसमें, जब सुदामा श्री कृष्ण के पास आते हैं, श्री कृष्ण जब उनको अपने महल में लेकर आते हैं और उनके पैर धोना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण देखते हैं कि सुदामा की विवाहियाँ हैं वो फटी हुई हैं, तो वो कहते हैं
कि सुदामा आपने ऐसा क्या हाल बना रखा है, आपकी पैरों की विवाइयाँ फटी हुई हैं, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। और ऐसा करके श्री कृष्ण उनके कांटे निकालने लग गए। अब श्री कृष्ण को अब दुख हो रहा है और दुखी होकर कह रहे हैं कि हे सुदामा, तुम तो बहुत ही दुख पाए हुए हो, तुमने तो बहुत ही दुख झेले हैं। तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आए, तुम कितने दिनों से दुख झेल रहे हो। सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर, सुदामा की ऐसी दीन दशा देख कर दुख करके, करुणा करके यानी दुख करके श्री कृष्ण भी रोने लग गए। सुदामा की ऐसी दीन दशा देख कर श्री कृष्ण भी रोने लग गए और उन्होंने परात में रखे पानी को छुआ ही नहीं और अपनी आंखों के जल से ही सुदामा के पैर धो दिए। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि कछु भाभी हमको दियो। अब ये सारी बातें होने के बाद में अब वो श्री कृष्ण हैं वो सुदामा से बातचीत करने लगते हैं, अपनी भाभी के बारे में पूछने लगते हैं कि कछु मतलब कुछ भी, भाभी हमको दियो कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है। कछु भाभी हमको दियो कि भाभी ने मेरे लिए भी कुछ दिया है। सो तुम काहे, काहे मतलब किस लिए, न देत, देत मतलब देना। फिर से देख लो शब्दार्थ, कछु मतलब कुछ भी, भाभी हमको दियो, दियो देना, सो तुम काहे, काहे मतलब किस लिए, न देत, देत का अर्थ हो गया देना। चांपी, चांपी मतलब है छुपा कर, चांपी मतलब छुपाना। पोटरी, पोटरी मतलब पोटली। काख में, काख में मतलब बगल में, काख में मतलब है बगल में। रहे कहो के ही हेतु, हेतु होता कारण, कहो मतलब कहना, के ही मतलब किस, किस कारण, के ही हेतु मतलब किसी कारण। अब इसमें क्या बताया है कि श्री कृष्ण अपनी भाभी से कहते हैं कि भाभी, श्री कृष्ण सुदामा से भाभी के बारे में कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है, भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है तो तुम क्यों नहीं देते हो। भाभी ने मेरे लिए भी कुछ दिया है तो तुम क्यों नहीं देते हो। भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया है तो तुम क्यों नहीं देते हो। चापी पोटली काख में, तुमने इस पोटली को बगल में छुपा कर क्यों रखा है। चापी मतलब है छुपाना, तो तुमने इस पोटली को बगल में क्यों छुपा रखा है। काख में मतलब बगल में, कि तुमने इस पोटली को बगल में क्यों छुपा रखा है। रहे कहो के ही हेतु, तुम इसको बगल में क्यों छुपा रहे हो, इसका कारण तो बताओ। तुम इस पोटली को काख में छुपा रहे हो, इसका कारण तो बताओ कि तुम इस पोटली को काख में क्यों छुपा रहे हो। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आपको जितना पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आगे एक चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।